तो जी आपको पता ही है कि हमारे देश में टोल प्लाजा बहुत ही ज्यादा महंगे हुआ करते थे। जी बिल्कुल, अब ऐसा ही कहना पड़ेगा कि हुआ करते थे। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी, क्योंकि आने वाली 15 अगस्त 2025 से हमारे देश में बहुत बड़ा टोल प्लाजा को लेकर बदलाव होने वाला है। 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। जिससे अगर आपके पास में 4 व्हील गाड़ी है और अगर आप घूमने निकलते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में आपको मल्टीपल बार टोल नाके पे, टोल प्लाजा पे टोल फीस पे करनी पड़ती थी, तो ये सारी चीजों से निराकरण अब आ चुका है। क्यों या कैसे कह रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज ये वीडियो आप पूरी देखना। इस वीडियो में बहुत सारे मैं पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि जो नया टोल प्लाजा का नियम आया है, जो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी, उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपए में ये पास मिलेगा। 3,000 रुपए में आपको ईयरली पास मिलेगा और इसके साथ में आपको क्या क्या चीजों की सहूलियत मिलेगी, कैसे पास मिलेगा, कैसा इसका यूज होगा, इस बारे में पूरी अपनी डिटेल में वीडियो होगी। और उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो शायद यूट्यूब पे आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो पे आखिरी तक। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो जी आगे हम सबसे पहली बात पे कि ये जो यहाँ पे 3,000 रुपए में पूरी साल चलने वाली ये जो स्कीम है वो है क्या, इसके बारे में ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी जब भी किसी नेशनल हाईवे पे चलती है तो आपको टोल नाका मिलता है और उस टोल प्लाजा पे आपको एक बहुत ही महंगी फीस देनी पड़ती थी। मिनिमम हो सकता है कि आपको 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक या 200 रुपए तक की फीस आपको इंडिया में टोल प्लाजा पे देनी पड़ती है, जो कि कटती है आपकी गाड़ी में लगे हुए फास्टैग से। और इन केस अगर आपकी यहाँ पे गाड़ी में फास्टैग में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो ब्लैकलिस्टेड दिख जाता है, तो ऐसे समय पे आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है और कैश में आपको डबल पेमेंट करना पड़ता है। ये सारी चीजों से बचने के लिए सरकार ने आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पे इनिशिएटिव लेके आई है कि जहां आपको केवल एक बार 3,000 रुपए पे करने हैं और इसके बाद में आप पूरी साल कोई भी टोल नाका फ्री में काट सकते हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी लिमिट रखी गई है कि आपको कोई भी टोल नाका पार करना है, पूरी साल में 200 बार आप कोई भी टोल प्लाजा पे जा सकते हैं, यानी कि टोटल 200 ट्रिप्स आपको मिलती हैं 3,000 रुपए में। अगर यहाँ पे एवरेज निकाला जाए तो आपको एक ट्रिप केवल 15 रुपए के आसपास कुछ पड़ने वाली है, अगर आप पूरी साल में 200 ट्रिप यूज कर लेते हैं तब। इसके बारे में हम आज जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये वाली सिस्टम यानी जो 3,000 रुपए वाला पास है ये कहाँ से खरीदना होगा। तो देखिए ये मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो NHAI है उसकी वेबसाइट से भी आप इसको ले सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, अगर आप प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल स्टोर पे डालेंगे राजमार्ग यात्रा तो पूरा एप्लीकेशन सिस्टम यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और इन फ्यूचर जो भी कंपनी का आप फास्टैग यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको वहां से भी इसकी सहूलियत मिल जाए। जैसे कि अभी मेरे पास ICICI का फास्टैग है जो Amazon से लिंक्ड है, तो इन फ्यूचर ऐसा भी एक प्रावधान इसमें हो सकता है जो कि मुझे कहीं और से ना लेते हुए शायद Amazon वाले ही ये स्कीम लेने की मौका दें। अब इसके साथ में एक और सवाल उठ के आता है कि जो आपकी गाड़ी में पुराना फास्टैग लग रखा है उसका होगा क्या। बहुत से लोगों को ये डर लग रहा है कि अब हमें एक नया फास्टैग लेना पड़ेगा, उसका भी एक झमेला होगा, पूरी प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी गाड़ी में फिलहाल फास्टैग लगा हुआ है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, वही फास्टैग के ऊपर आप एग्जिस्टिंग जो भी फास्टैग आपकी गाड़ी में है वहां पे इस स्कीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि ये सीधी सी बात है भाई कि अगर आपको नया फास्टैग लेने के लिए बोला जाए तो हमारे देश में गाड़ियों की कमी नहीं है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे फास्टैग कहाँ से इतनी जल्दी होंगे, और अगर होते भी हैं तो सिंपल सी चीज है, आम जनता के लिए बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात हो सकती है। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग सवाल कि भाई ये जो फास्टैग है, ये जो स्कीम है वो कहाँ कहाँ चलने वाली है। क्योंकि हमारे देश में वैसे तो जितने देखे जाए नेशनल हाईवेज हैं वहां पे टोल प्लाजा देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आप कोई भी स्टेट में रहते हैं और आपकी स्टेट रोड है, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसने कोई रोड बना रखी है या फिर कोई भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अगर वहां पे कोई भी ऐसा टोल नाका लगा हुआ है तो क्या यहाँ पे ये वाली स्कीम काम करेगी। तो इसके बारे में बता दूं, बिल्कुल नहीं। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है
बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो जैसा यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया है, वहां पे सिंपल सा आपको बताया गया है कि ये जो पूरी की पूरी स्कीम होने वाली है केवल और केवल नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजा के लिए है। अगर कोई आपके पास में स्टेट हाईवे आता है, वहां पे टोल प्लाजा है, तो नॉर्मल उस टोल प्लाजा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से जो भी उसकी फीस बनती है वहां पे आपको वो पे करनी पड़ेगी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये जो पास है इसकी वैलिडिटी कितनी है। अब कई लोगों को यहाँ पे ये लगता होगा कि 3,000 रुपए हमने दे दिए तो पूरी साल हम कितना भी इसको रगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच आपको दिया गया है कि आपको केवल और केवल 200 जर्नी, यानी अगर आप किसी भी टोल प्लाजा पे जाते हैं और उसको पार कर लेते हैं तो ये एक ट्रिप माना जाता है। और ऐसी ही अगर आप अपनी एक साल में गाड़ी की 200 ट्रिप कर लेते हैं तो वहां पे आपकी स्कीम खत्म हो सकती है। मान के चलिए कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं, अगर मेरे पूरे रास्ते में 10 टोल प्लाजा यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 10 ट्रिप का यूज करा है। अब ऐसी मुझे 200 ट्रिप्स करनी है और उसके बाद में अगर एक साल नहीं भी होता है तो यहाँ पे मुझे पूरा मेरा जो प्लान है वो खत्म हो जाएगा, मुझे इसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए सेकंड सिनारियो ऐसा बन जाता है कि आपने 3,000 रुपए का पास ले लिया, कहीं पे भी एक छोटी मोटी ट्रिप करके आए जहां पे 20 या 25 जो भी टोल प्लाजा थे उसको आपने कवर किया, उसके बाद में गाड़ी आपने घर पे लाके रख दी, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ट्रिप्स यहाँ पे बच रही हैं, तकरीबन 170-75 की ट्रिप जो बची हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी अगर साल बदल जाता है तो। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि अगर 15 अगस्त 2025 के दिन, जिस दिन ये सेवा लॉन्च हो रही है, उस दिन आप पास ले लेते हैं, उसके बाद में आप उसी महीने में या फिर अगले 2 महीने में 20 ऐसे टोल प्लाजा आपने पार कर लिए, और हो सकता है कि आपके पास ऐसा कुछ भी सिनारियो बनता है कि आप कहीं पे भी दोबारा किसी भी नेशनल हाईवे पे नहीं जाते हैं, कोई भी टोल प्लाजा नहीं मिलता है, तो वो 3,000 रुपए वाला पास नेक्स्ट 15 अगस्त 2026 के दिन खत्म हो जाएगा। 16 अगस्त 2026 के दिन आपको नया पास लेना पड़ेगा अगर आप ये वाले सिस्टम में आना चाहते हैं तो। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि बहुत से लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो पास वाला सिस्टम आ रहा है अब ये सब गाड़ी वालों के लिए मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लग रखा है, मान के चलिए कि मैं एक ऐसा यूजर हूं कि मुझे ज्यादा नेशनल हाईवे की ट्रिप्स नहीं करनी होती है, मेरी गाड़ी ज्यादातर सिटी में ही चलती है, कभी कभार महीने में या 6 महीने में एक आध बार गलती से अगर मैं इंटरस्टेट हाईवे पे जाता हूँ, कोई भी नेशनल हाईवे को यूज करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि मेरा पूरी साल का जो बजट है जो भी टोल प्लाजा का है वो 3,000 से कम है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं ये वाला पास ना लेते हुए मेरा जो भी नॉर्मल फास्टैग जो भी स्कीम चल रही है उसको चलने दूं। यहाँ पे सिर्फ इतना होगा, आप जिस भी टोल प्लाजा पे जाएंगे उस टोल प्लाजा का जो भी सेवा शुल्क होगा वो आपको पे करना है और निकल जाना है, जैसा अभी आपकी गाड़ी में चल रहा है सेम एज। तो बिल्कुल ना घबराइए कि यहाँ पे आप पे ये चीजें थोपी गई हैं, आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो जैसे चल रहा है वो भी सही है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज हमारे देश में फिलहाल केवल कार, जीप, वैन यानी LMV जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ही आई है। अगर आपके पास में कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर आपके पास में कोई भी कमर्शियल यूज के लिए कोई भी गाड़ी है, तो यहाँ पे आप इस चीज को फिलहाल तो नहीं ले सकते। इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर आपके साथ में कोई रियायत बरतने की कोशिश करे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज अगर इस तरह की अभी स्टार्ट हुई है तो लाइट मोटर व्हीकल्स के साथ हुई है। इसका कैसा क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा पब्लिक इससे रिएक्ट करेगी, उसके बाद में जहां तक मुझे लगता है तहां तक सरकार सोच सकती है कि जो भी बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उनके लिए भी एक पास सिस्टम लेके आए। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। इससे होगा ये कि हमारे आसपास जितने भी ट्रक्स चलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, और उनके खर्चे में भी अगर थोड़ी बहुत कटौती होती है तो उनके 2 पैसे बचेंगे, तो हो सकता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, और मानता हूं तब तक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी गाड़ी में जो भी फास्टैग फिलहाल लगा हुआ है वो जब भी आपने नई गाड़ी ली थी, देखिए हमारे देश में आज भी बहुत सी जगह ऐसे रूल्स हैं कि आप गाड़ी को लेके जाते हैं, ले जाइए, और उसके बाद में 15-20 दिन बाद जब भी आपकी गाड़ी में नंबर्स आते हैं आप लगा सकते हैं। कई बार तो 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट बनकर नहीं आती है। लेकिन मैं जिस जगह बैठा हूँ, मैं गुजरात में बैठा हूँ, गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर में बैठा हूँ, और हमारे स्टेट में एक नियम है फिलहाल से,
अगर आप कोई भी व्हीकल लेने जाते हैं शोरूम पे, आपको फुल पेमेंट करनी है और उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट लग जाएगी, उसके बाद में आपको गाड़ी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप टेम्पररी प्लेट पे कोई भी गाड़ी उठा के घूमिए। ये पहले हुआ करता था, तकरीबन 2 साल से यहाँ पे ये नियम चेंज हो चुका है। अब किसी स्टेट में ऐसा नियम है कि अगर आपको टेम्पररी नंबर प्लेट पे गाड़ी दे दी जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी गाड़ी में जो भी फास्टैग नया लगा होगा तो वो चेसिस नंबर के साथ में ही एक्टिव होगा। और ये सुविधा अगर आपको लेनी है तो चेसिस नंबर वाला यहाँ पे फास्टैग नहीं चलने वाला। आपको अगर उसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी जो भी नंबर प्लेट है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपनी गाड़ी को फास्टैग लगा के ये वाली सेवा उठा सकते हैं। वीडियो मैंने बनाई थी एक छोटी सी जानकारी के ऊपर और जहां तक मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स इसके कवर कर दिए। फिर भी अगर लगता है आपको कोई भी आपके मन में डाउट है इस चीज़ को लेकर के तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जितना मुझे इस चीज़ में जानकारी होगी वो मैं आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगा। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज के साथ में इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है बहुत अच्छी बात है, आपकी फ्रेंड्स के पास गाड़ी है तो उनको भी इस चीज़ का नॉलेज जरूर से दीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता के, और इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करते हो।